करीब एक साल के बाद सोरेन परिवार की दो बहू एक साथ दिखी। शिबू सोरेन की दोनों बहू सीता सोरेन और कल्पना सोरेन करीब लगभग एक साल के बाद, या पूरी तौर पे कहे तो एक साल के बाद एक साथ दिखी। और 11 जनवरी को शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन और कल्पना सोरेन की एक साथ तस्वीरें एक तरीके से कहे तो सोशल मीडिया पे भी वायरल है और एक साथ देखने को भी मिला। मौका था शिबू सोरेन के जन्मदिन का, जिस मौके पर सीता सोरेन जो शिबू सोरेन की बड़ी बहू है वो, और कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है वो एक साथ नजर आई है, और वो भी शिबू सोरेन के घर पर नजर आए। तो दोनों बहुओं को एक साथ नजर आने के बाद एक बार फिर से ये कयास लगने लगा कि क्या शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो आज की तारीख में बीजेपी की नेता है वो जेएमएम में वापसी कर रही हैं, क्योंकि ये पहला मौका है विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों के बाद जब सोरेन परिवार की दोनों बहू एक साथ नजर आई, या पूरे तौर पे कहे तो सोरेन परिवार की दोनों बहुएं एक साथ नजर आई और शिबू सोरेन का पूरा परिवार एक साथ नजर आया। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन, उनकी बेटी राजश्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन के बेटे, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन, उनके छोटे बेटे बसंत सोरेन, शिबू सोरेन की बेटी, सब एक साथ नजर आए, उनके पोते सब एक साथ नजर आए और पूरा सोरेन परिवार एकजुट नजर आया। और ये मौका शायद एक साल के बाद सोरेन परिवार को में देखने को मिला। शिबू सोरेन को ये दृश्य एक साल के बाद देखने को मिला और ये बड़े दिलचस्प तस्वीरें सामने आई शिबू सोरेन के आवास से, जहां पर पूरा सोरेन परिवार एक साथ था। और दो चुनाव, चूंकि एक साल पहले भी इस तरह की तस्वीरें नजर आई थी जब शिबू सोरेन के जन्मदिन पर पूरा सोरेन परिवार एक साथ नजर आया था, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गई थी और उसके बाद उन्होंने बीजेपी के टिकट पर दुमका से लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो चुनाव वो हार गई। उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा उन्होंने जामताड़ा की सीट पर, वो चुनाव हुई वो बुरी तरीके से हार गई। यानी कि सोरेन परिवार से अलग होने के बाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने के बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक जमीन बीजेपी में बनाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तौर पे कहे तो वो नाकाम हुई। दो चुनाव वो हार गई और आखिरकार एक तरीके से कहा जाए कि उनकी राजनीति, भविष्य की राजनीति क्या होगी उसके ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। जिस सीट से वो चुनाव जीतती रही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से, जामा की सीट, वहां से लुइस मरांडी आज की तारीख में वहां से विधायक है। लेकिन शिबू सोरेन की बड़ी बहू की राजनीति आने वाले समय में कहां जाएगी, किधर जाएगी, बीजेपी किस तरीके से संकट से गुजर रही है वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। कैसे नेता प्रतिपक्ष के एक पद को लेकर बीजेपी में रस्साकसी चल रही है और बीजेपी ये तय नहीं कर पा रही है कि बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा। विधानसभा चुनाव के दौरान भी यही स्थिति देखने को मिली कि किस तरीके से बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान नजर आई। तो बीजेपी में जाने के बाद सीता सोरेन ने राजनीतिक रूप से क्या हासिल किया वो अब किसी से छुपी हुई बात नहीं है। राजनीतिक रूप से सीता सोरेन को बीजेपी में जाने का बहुत बड़ा नुकसान होना पड़ा। तो क्या इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या एक बार फिर से सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापस आ रही हैं, जेएमएम में वापस आ रही हैं। जिस तरीके से वो और उनकी बेटी, उन्होंने शनिवार को शिबू सोरेन से मुलाकात की, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और शिबू सोरेन के साथ सोरेन परिवार की बड़ी बहू ने अपने नज़दीकियां भी दिखाई कि कैसे राजनीतिक कड़वाहट के बीच के बाद भी सोरेन परिवार पारिवारिक रूप से एकजुट है। उसकी ये सुंदर सी तस्वीर झारखंड के लोगों को देखने को मिली। लेकिन इसके बाद एक कयास और ये भी लगाया जा रहा है कि जो है वो सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में क्या वापसी कर सकती हैं, इस बात को लेकर भी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक तरीके से कहें राजनीतिक इतिहास भी रहा है, या झारखंड का एक राजनीतिक इतिहास भी रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर जिसने भी राजनीति की वो राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो सका। और सिर्फ अर्जुन मुंडा को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा कोई भी राजनीतिक जो है वह झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होकर उसकी राजनीति खड़ी नहीं हो सकी। और हमने इस चुनाव में भी देखा कि कैसे लोबिन हेम्ब्रम चुनाव हार गए,
चंपई सोरेन अपनी सीट तो जीत गए लेकिन उनके बेटे चुनाव हार गए। चंपई सोरेन ने भी आज शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने बधाई और शुभकामना दी और चंपई सोरेन के साथ अपनी तस्वीरें साझा की। इस बात को लेकर भी कयास लगाए जा रहे थे कि क्या चंपई सोरेन एक बार फिर से जेएमएम में आ जाएंगे, लेकिन वो विधानसभा चुनाव बीजेपी के हारने के बावजूद भी कई बार इस बात का खंडन कर चुके हैं कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं लौट रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी जो अभी तक रुख देखने को मिला है वो चंपई सोरेन को लेकर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट देखने को नहीं मिला है। इसलिए चंपई सोरेन की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक बार फिर से वापस आने के बाद चमकेगी, इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। लेकिन सीता सोरेन जो सोरेन परिवार की बड़ी बहू हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ सकती हैं। जो शनिवार को जो तस्वीरें आई वो तस्वीरें बता रही हैं कि इसकी गुंजाइश अभी भी बची हुई है और सोरेन परिवार के तौर पर अभी भी एकजुट है। राजनीतिक तौर पे भले सीता सोरेन अलग चली गई है लेकिन एक परिवार के तौर पर सीता सोरेन अभी भी सोरेन परिवार से जुड़ी हुई है। तो सीता सोरेन ने जिस तरीके से शिबू सोरेन के जन्मदिन पर जाके उनको उनके आवास पर बधाई दी और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के साथ जिस तरीके से उन्होंने शिबू सोरेन के जन्मदिन पर केक काटा, तालियां बजाई, उसकी वीडियो सामने आए, ये बता रहा है कि अभी भी सीता सोरेन को लेकर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है और यही सॉफ्ट कॉर्नर बताता है कि इसकी गुंजाइश अभी भी बची हुई है कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनकी वापसी हो सकती है। ये एक राजनीतिक कयास ही मात्र है, लेकिन जो तस्वीरें आई वो सोरेन परिवार के एकजुटता को लेकर, उनकी खुशियां को लेकर जो तस्वीरें हैं वो बहुत खूबसूरत तस्वीर थी और हमने देखा और झारखंड के तमाम लोगों ने देखा कि कैसे शिबू सोरेन का 81वां जन्मदिन पूरा सोरेन परिवार इकट्ठा होकर एक साथ मनाता नजर आया। तो झारखंड के तमाम राजनीतिक खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी कर सकती हैं या नहीं। नमस्कार, जोहार।